24 घंटे के अंदर यह फैसला हो जाएगा कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या डर कर पीछे हट जाएगा। ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर बड़ी खबर व्हाइट हाउस से आई है। ट्रंप ने कह दिया है अगर ईरान पर हमला करना पड़ा तो इसमें पहला अटैक इजरायल करेगा। सवाल है कि क्या एटम बम देखकर डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं? अभी तक तो सिर्फ आजमाइश थी, लेकिन जल्द ही ये असली युद्ध में तब्दील हो जाएगी। एक एक मिसाइल, एक एक बम और एक एक ड्रोन से बदला लेगा ईरान। 26 घंटे के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत जंग की तरफ यू टर्न ले चुकी है। ईरान ने कह दिया है जितने अड्डे उससे 100 गुना मिसाइलों से किए जाएंगे हमले, यानी एक अड्डा और 10 मिसाइल। हर टारगेट को 100 मिसाइलों से खत्म करने की कसम खा रहा है ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है, लेकिन ईरान के खिलाफ किसी भी मिशन का नेतृत्व इजराइल करेगा। नेतन्याहू ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और मोसाद के प्रमुख के साथ बैठक की है। ईरान ने कहा है कि उसके ऊपर दबाव बढ़ाया गया तो वो UN की परमाणु एजेंसी IAEA के निरीक्षकों को बाहर निकाल सकता है। साफ है कि ईरान को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका अंदाजा सिर्फ 3 लोगों को है, और यही 3 लोग फैसला करेंगे कि ईरान, अमेरिका और इजराइल अगर युद्ध लड़ते हैं तो क्या होगा। लेकिन तीनों को लेकर 30 से ज्यादा सवाल बहुत बड़े खतरे का सिग्नल दे रहे हैं। 24 घंटे में किसने यू टर्न लिया, कौन आक्रामक हुआ, दुनिया में इन 3 लीडर्स पर सबकी नजर बनी हुई है। परमाणु समझौते से परमाणु धमाके वाले खतरे को खत्म करने का काम अब काम तमाम वाले वर्जन की तरफ अपग्रेड होता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेंगे, नेतन्याहू क्या करेंगे, और सबसे अहम बात कि खामेनेई का ऑर्डर किसके लिए खतरा बन जाएगा, पूरी दुनिया यही जानना चाहती है। A little time, but we don't have much time because we're not going to let them have a nuclear weapon. Can't let them have a nuclear weapon. And we're going to let them thrive. I want them to thrive. I want Iran to be great. The only thing they can't have is a nuclear weapon. They understand that. अमेरिका के साथ ईरान की ओमान में मीटिंग होने वाली है। मुद्दा परमाणु कार्यक्रम है, और इस मीटिंग से पहले ही ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ये डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब कहा जा रहा है। साफ है ईरान और अमेरिका के बीच तनाव वाला मीटर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत बेनतीजा रही तो मिलिट्री विकल्प खुला हुआ है, और अब ईरान का जवाब बता रहा है कि परमाणु समझौते के लिए बातचीत शुरू होने से पहले फेल हो रही है। When it comes to Iran, the president has reimposed crippling sanctions on the Iranian regime, and he's made it very clear to Iran they have a choice to make. You can strike a deal with the president, you can negotiate, or there will be hell to pay. And as the president said yesterday, if they don't choose to move forward with diplomacy and a deal, which is the direction we do see them headed in, there will be grave consequences to pay. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिवेट को ट्रंप बहुत समझाकर मीडिया के सामने भेजते हैं, और कैरोलिन भी उतना ही बोलती है जितना ट्रंप बताना चाहते हैं। एक बार जब कैरोलिन पर फिर से ईरान को लेकर सवाल दागा गया तो उनका जवाब देखिए। We're hearing some pushback from Iran now saying those talks will be indirect. Can you clarify? They will be direct talks on Saturday, and I won't get ahead of the president on any further details. फरवरी 2025 में ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को किसी हालत में परमाणु बम हासिल नहीं करने देंगे, और इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे। अब ईरान को लेकर उनकी नेतन्याहू से मुलाकात हो चुकी है, और ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो इजराइल ऐसे हमले का नेतृत्व करेगा। With Iran, if it requires military, we're going to have military. Israel will obviously be very much involved in that. He'll be the leader of that.
but nobody leads us. We do what we want to do. सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान पर खुद पहला हमला नहीं करना चाहते हैं, या फिर उनको डर है कि अगर ईरान से काउंटर अटैक हुआ तो सबसे पहला टारगेट खाड़ी देशों में उनके मिलिट्री अड्डे पहले बनेंगे। इजराइल पर जवाबी हमला बाद में होगा। در منطقه حداقل در اطراف ایران 10 پایگاه دارن، 50,000 نفر نیرو هم دارن، یعنی در یک اتاقک شیشه‌ای نشستن. کسی که تو اتاقک شیشه‌ای هست سمت کسی سنگپرانی نمی‌کنه. ट्रंप को डर है कि ईरान अगर परमाणु बम बनाने में कामयाब हुआ तो अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसकी पूरी गारंटी है। इजराइल भी एक अघोषित परमाणु पावर है, वो इसका दावा नहीं करता, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट है कि इजराइल के पास 100 एटम बम है। लेकिन अब ईरान ने परमाणु बम बनाया तो तेल अवीव और तेहरान की टक्कर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। ईरान पहले 13 अप्रैल 2024 को और फिर 1 अक्टूबर 2024 को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। ऐसे में ईरान का एटम बम या कहे कि उसके तमाम परमाणु ठिकाने फौरन तबाह कर दिए जाएंगे। यही इजराइल का फोकस होगा। ईरान अपना अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डा दिखा चुका है, ड्रोन वाली सुरंग दिखा चुका है और मिसाइल टेस्ट तो लगातार होते ही रहते हैं। इन सब के बीच पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की गतिविधियां भी बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों इस वक्त ईरान को लेकर बहुत आक्रामक हैं। दोनों चाहते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया जाए, फिर वो दबाव से हो या फिर बमबारी से। अभी ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट है। पहली जगह है नतांज और दूसरी जगह है फोर्डो। यहाँ है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट जहाँ ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता का यूरेनियम संवर्धन करता है। इजराइल और अमेरिका चाहेंगे तो वो पहली फुर्सत में ईरान के इन परमाणु अड्डों को एयर स्ट्राइक करके तबाह कर देंगे। ये वो जगह है जहाँ बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम तैयार किया जाता है। इजराइल ने लेबनान और गाजा में अब तक जो बमबारी की है, इसके जरिए नेतन्याहू ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि उनके बम कितने ज्यादा खतरनाक हैं। इजराइल जब अमेरिका से मिले बंकर बस्टर बम मारता है तो क्या होता है, ये बम कितनी बड़ी तबाही मचाते हैं। गाजा से लेकर बेरूत और सीरिया में भी ऐसे धमाकों ने बताया है कि इजराइल को मिले बंकर बस्टर बम कितने ताकतवर हैं। लेकिन ऐसी बमबारी करने से पहले ट्रंप और नेतन्याहू को 100 बार सोचना होगा। ईरान कह चुका है कि उसके परमाणु अड्डे पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर। ईरान ये वार्निंग बार बार दे चुका है और लगातार दे रहा है। सवाल है कि ओमान में होने वाली बातचीत में क्या कोई रास्ता निकलेगा या फिर ये युद्ध शुरू होने से पहले आखिरी मीटिंग साबित होगी। It is a meeting to determine whether or not the Iranians are serious. And so that clearly would be the goal of that singular meeting and effort. As far as the arrangements or what the rooms are or who's in which rooms, I don't have that for you and I'm not going to speculate. परमाणु मुद्दे से अलग ईरान और अमेरिका की टक्कर 10-20 साल नहीं बल्कि 5 दशक पुरानी है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान अमेरिका की नजरों में खटकता रहा है। पश्चिमी एशिया में ईरान अकेला देश है जो अमेरिका की नीतियों के मुताबिक नहीं चलता। ये दुश्मनी दशकों तक और गहरी होती गई है और अब परमाणु मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमले की बात हो रही है। वैसे अली खामेनेई और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच टक्कर तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की बगदाद में हत्या की थी। ट्रंप के ऑर्डर पर सुलेमानी पर ड्रोन अटैक हुआ था। तब से आज तक ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने वाला फैसला रद्द नहीं किया है। सवाल है कि क्या पूरा झगड़ा सिर्फ परमाणु कार्यक्रम का है या फिर इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान को निपटाना चाहता है। ठीक उसी तरह जिस तरह अरब देशों में इराक, लीबिया और सीरिया की हुकूमत पिछले 3 दशकों में मिट्टी में मिला दी गई। ईरान भी इजराइल और अमेरिका के एजेंडे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा
सिर्फ उस पर हमले का बहाना बन सकता है। हालांकि ईरान लंबे वक्त से कहता रहा है कि वो एटम बम नहीं बनाना चाहता, ना ही उसकी कोई ऐसी कोशिश जारी है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान 9 अप्रैल को तेहरान में एक प्रदर्शनी में गए। इसमें ईरान की परमाणु उपलब्धियों पर चर्चा भी हुई। ईरान के राष्ट्रपति ने फिर वही दोहराया जो उसका आधिकारिक रुख है। همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن غیر مستقیم و با عزت و سربلندی و هر ضمانتی برای این که لازم باشه که ما به دنبال بمب هسته‌ای نیستیم. هر وقت 10 بار 100 بار 1000 بار اومدم بررسی کردم بازم بیام بر ईरान से परमाणु समझौते के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की कुछ और भी डिमांड है। वो चाहते हैं कि ईरान के मददगार हर मिलिशिया का अंत हो, फिर चाहे उसमें हमास, हिजबुल्ला, हश्द अल शाबी और हूती क्यों ना हो। वो हर उस ताकत का गेम ओवर करना चाहते हैं जो इजराइल के लिए खतरा बन सकती है। यही इस वक्त अमेरिका की ईरान और अरब वर्ल्ड वाली पॉलिसी है, जिसको बहुत तेजी से लागू किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में ट्रंप क्या चाहते हैं, ये मैसेज वो मॉर्गन आर्टेगस के जरिए भी बता चुके हैं। Of course, starts with the pressure that President Trump is now placing on the Islamic Republic of Iran so that they can no longer fund their terror proxies through the region. And we will be working again to make sure that the Islamic Republic of Iran doesn't achieve a nuclear weapon, and also that they are unable to inflict chaos and harm into this country and to so many other countries around the region, which they were allowed to do for decades. ईरान को लेकर ट्रंप की नीति साफ है और ये उन्होंने यमन में दिखाने की पूरी कोशिश की है। यमन के हुदैदा इलाके में अमेरिका की बमबारी में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका का दावा है कि उसने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक यमन में 200 बार हमले किए हैं और हुती सरकार का दावा है कि इन हमलों में 107 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सवाल है कि क्या यमन पर जिस तरह से हमले किए गए हैं, क्या ईरान के खिलाफ ऐसी एयर स्ट्राइक की जा सकती है, वो भी बिना किसी काउंटर अटैक के। अमेरिका और इजराइल के विमानों के लिए ईरान की तैयारी को जरूर देखिए, क्योंकि ईरान की एयर पावर चौंका सकती है। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5, ईरान हर एंगल से दिखा रहा है और बार बार दिखा रहा है कि उसकी एयर डिफेंस की ताकत क्या है। यह है ईरान की बहुत ही खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल बावर 373, रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा। यह ईरान का वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने अमेरिका की सख्त पाबंदियों के बाद तब खुद तैयार किया जब रूस से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई रुक गई। बावर 373 का टारगेट मिसाइल भी है, फाइटर जेट भी है, ड्रोन भी है और ईरान का हर वो दुश्मन जो उसके परमाणु ठिकानों को टारगेट बनाने की प्लानिंग कर चुका है, चाहे फिर उसमें स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान का जुल्फिकार युद्धाभ्यास है जिसमें अमेरिका और इजराइल पर काउंटर अटैक की रिहर्सल कर ली गई है। ईरान बताना चाहता है कि उस पर अटैक करने वाली कोई प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान की बातचीत बिगड़ी तो उसके बाद अगले 24 घंटे पूरे पश्चिम एशिया के लिए बहुत खतरे वाले हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका की नजर टेढ़ी हो गई है और ईरान ये भी बार बार बता रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल बहुत ज्यादा पछताएंगे। वैसे ईरान के लिए चीन आगे आया है और उसने ट्रंप के खिलाफ एक चेतावनी जारी कर दी है। 秉持相互尊重的精神，参与对话协商，同时停止动辄武力施压、极限动辄武力威胁、极限施压的错误做法。 साफ है कि ईरान को लेकर अगले 24 घंटे में बड़ा फैसला होना फाइनल है। अब सवाल है कि ईरान पर यह फैसला खुद डोनाल्ड ट्रंप लेंगे या फिर फैसला तेल अवीव में होगा और ट्रंप सिर्फ इसे लागू करेंगे। अगले 24 घंटे न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी अहम होने जा रहे हैं।